पर्टिकुलर 3 कॉलम्स फिल करो अपना। थ्री कॉलम 3 रुपीज कॉलम। लैगिंग भेज उसके मतलब अकॉर्डिंग में सपोर्ट करो। जो सर्वे बना था पर्टिकुलर बस पिकी बना अब लगे कि कौन दो हो गया ना पिकी बना तो फॉर्मेट तो मैंने फिर हम बाद में डिस्कस करते हैं कि 1 करना है कि 2 करना है कि 3 करना है। हाँ सर, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। स्टार्टअप करें तो टॉप ऑफ द हेडिंग में पहले लिखिए आज वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट for the year ended जो भी दिया है पर्टिकुलर नहीं बेटा, ये तो फॉर्मेट है ना, खाली मैं फॉर्मेट बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो साथ में करें। पहला फर्स्ट पार्ट क्या है, सेल्स। बराबर, तो पहले देखिए फॉर्मेट लिखिए सेल्स। सेल्स के अंदर क्या है, कैश क्रेडिट लेस रिटर्न्स। फर्स्ट 2 कॉलम में कैश और क्रेडिट को क्रॉस करेंगे, टोटल बाहर निकालेंगे, रिटर्न्स वाला फिगर माइनस करेंगे और टोटल ऐसे लिखेंगे। बराबर ना, 3 कॉलम। परफेक्ट, लेस रिटर्न्स माइनस करो और टोटल बाहर आएगा। फॉर्मेट क्या है, सेल्स, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स लेस रिटर्न्स। बराबर ना। अभी लिखेंगे लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, लेस, हाँ कंटिन्यू बेटा, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या है, ओपनिंग स्टॉक, एड परचेजेस, एड एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। सब कुछ सेकेंड कॉलम में, सब कुछ सेकेंड कॉलम में, लेस क्लोजिंग स्टॉक। सब कुछ सेकेंड कॉलम में। ब्रैकेट बाहर निकालेंगे और जो माइनस करके जो आंसर है उसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। बराबर ना। फंडा कैसा है, ध्यान से कैसा है, सेल्स, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स लेस रिटर्न्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या है, ओपनिंग स्टॉक, एड परचेजेस, एड एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। The difference between sales and cost of sales, that will give you gross profit, that will give you gross profit। Perfect, आगे बढ़ो बच्चा। चलो फिर आते क्या है, लेस
फिर क्या इसके बाद क्या लिखिए, ऐड ऑपरेटिंग इनकम, ऐड ऑपरेटिंग इनकम, इनकम ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग इनकम अपने पास कितने टाइप का बेटा, ऑपरेटिंग इनकम मतलब जो, नहीं ऑपरेटिंग इनकम जो बिजनेस से इनकम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग इनकम। तो जैसे एग्जांपल लिखेंगे, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, बैड डेट्स रिकवर। बराबर है, ये तीनों तीन फिगर, ये ऑल थ्री फिगर सेकेंड कॉलम टू थर्ड कॉलम। और उसको मैं जीपी के साथ ऐड करूंगा, और उसको हम लोग कुछ बोलते नहीं है, ऐड करके लिख देंगे बराबर बेटा। जीपी के साथ ऐड करके अंडरलाइन करो, नीचे ऐड करके लिख दो बेटा। मतलब ऐड करेंगे जो ऐसे लिख के रखो, ऐड करके फिगर को ऐड करते, दिस प्लस दिस करके जो आंसर है वो लिख देते बराबर बेटा। वन मोर टाइम, फॉर्मेट ध्यान से देखते, क्या है, सेल्स, क्या है, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, लेस रिटर्न्स, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल में क्या है, ओपनिंग स्टॉक, एड परचेजेस, एड एक्सपेंसेस, लेस क्लोजिंग स्टॉक। The difference between sales and cost of sales that will give you gross profit. ग्रॉस प्रॉफिट। क्या क्या, एड ऑपरेटिंग इनकम। बेसिकली ऑपरेटिंग इनकम अपने पास तीन ही होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, बैड डेट्स रिकवर, बेसिकली एग्जांपल। ओके, जो भी आंसर उसको हम लोग ऐड करके लिखेंगे। आफ्टर दैट क्या होगा, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में फर्स्ट आइटम है ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस लिखो, ओवरहेड मत लिखो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बराबर बेटा, करेक्ट, श्योर। जस्ट एग्जांपल लिखते हैं हम लोग, जैसे कि सैलरी, Wages. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वेजेस ऊपर जाएगा, फैक्ट्री रिलेटेड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन चार्जेस, एक्सपेंस जो ऑफिस रिलेटेड बेसिकली है बराबर बेटा। ये फिगर को हम लोग फर्स्ट कॉलम से करेंगे और टोटल करके ट्रांसफर करेंगे सेकंड कॉलम में, सेकंड कॉलम में बराबर बेटा। हाँ, ऐड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऐड ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऐड ऑपरेटिंग इनकम, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस फर्स्ट पार्ट क्या है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। फिर लिखेंगे बी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। यहाँ पे हाँ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जैसे कि डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, बराबर है। फिर कहते हैं क्या, कमीशन ऑन सेल्स, बैड डेट्स। ऐसे कोई भी सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस हुआ, दैट ट्रांसफर होगा कमीशन ऑन सेल्स, बैड डेट्स, फिर डेप्रिसिएशन डिलीवरी वैन, जो भी सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस है फर्स्ट कॉलम टू सेकंड कॉलम। फिर होगा थर्ड, फाइनेंस एक्सपेंसेस, जो भी फाइनेंस रिलेटेड एक्सपेंस हम लोग ट्रांसफर करेंगे सेकंड कॉलम में। दिस टोटल ट्रांसफर होगा तीनों का आउटर कॉलम में, और माइनस करके जो आंसर आता है उसको हम लोग बोलेंगे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। इज इट क्लियर, समझा, पक्का, श्योर। फॉर्मेट वन मोर टाइम ध्यान से डिस्कस करते हैं, क्या फॉर्मेट ध्यान देना, सेल्स, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, लेस रिटर्न्स, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या है, ओपनिंग स्टॉक, एड परचेजेस, एड एक्सपेंसेस, लेस क्लोजिंग स्टॉक। द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स दैट विल गिव यू add operating income, less operating expense. Operating expense are three types: office and administrative, selling and distribution, and finance. That will give you क्या मिलेगा, net operating profit before interest. Perfect. फिर लिखिए less interest,
हाँ कंटिन्यू लेस इंटरेस्ट, फॉर्मेट थोड़ा शांति से ध्यान देना, लेस इंटरेस्ट डायरेक्टली आउटर में, और जो भी आंसर है उसको बोलेंगे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। क्या मिलेगा? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। पहले इंटरेस्ट हम लोग ने लिखा था, लिखा क्या आंसर था? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को हम लोग माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। आउटर सब कुछ आउटर आफ्टर इंटरेस्ट। अभी तक ऑपरेटिंग रिलेटेड हुआ, अब चालू होगा नॉन ऑपरेटिंग। लिखिए एड नॉन ऑपरेटिंग, एड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्या लिखिए? एड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो बिजनेस रिलेटेड नहीं होता है, दैट ऑल आर कॉल्ड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जैसे कि एग्जांपल है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। दिस टाइप ऑफ एक्सपेंसेस होता है सेकेंड कॉलम में, और टोटल करके ट्रांसफर करेंगे हम लोग थर्ड कॉलम में। टोटल करके हम लोग ऑपरेटिंग के साथ लिख देंगे, जैसे ऑपरेटिंग सेकेंड में हो गया ऑपरेटिंग इनकम हो गया, तभी क्या करेंगे? लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या है भाई अपना? कौन सा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ वे फर्नीचर। चलो, जो बिजनेस रिलेटेड नहीं होता है, दैट ऑल आर कॉल्ड नॉन ऑपरेटिंग। सेकेंड टू थर्ड में ट्रांसफर करेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स करते तो उसको लेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सब कुछ आउटर कॉलम में ही होगा। उसके बाद होगा एड ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब ओपनिंग बैलेंस बराबर है एड ओपनिंग बैलेंस लेस अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन जैसे कि हम लोग देते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, क्या कहेंगे? लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, या फिर हाँ अप्रोप्रिएशन, लेस अप्रोप्रिएशन का एग्जांपल प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड, या फिर ट्रांसफर टू रिजर्व एंड सरप्लस। दिस थ्री आइटम सेकेंड कॉलम टू थर्ड कॉलम, और जो आंसर बचता है और आता है, हाँ सेकेंड टू थर्ड, हाँ इक्विटी ट्रांसफर टू रिजर्व सरप्लस, बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट यस, पूरा एक फॉर्मेट बस। अब ये आ गया ना तो पूरा मैनेजमेंट अकाउंट अभी आ गया, फिर दिमाग को अपने की जरूरत नहीं, एकदम बड़ा बड़ा जाएगा। बस कल चालू करें, ओके टाइम स्टार्ट करें। फॉर्मेट ध्यान से कर सुनते हैं, क्या फॉर्मेट है भाई? ऐसा है सेल्स, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, लेस रिटर्न्स। क्या है? सेल्स, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, लेस रिटर्न्स।
लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्या है लेस cost of sales. कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या है ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस एड एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक. The difference between sales and cost of sales that will give you gross profit. Add operating income, जो business related होता है वो operating income होता है. Less operating expense, क्या है less operating expense, क्या है less operating expense. Operating expense are three types. कौन सा है office and administrative, selling and distribution and finance. That will give you net operating profit before interest. Net operating profit before interest. Less interest, क्या है less interest. That will net operating profit after interest. Add non-operating income, less non-operating expense. That will give you net profit before tax. Less tax, net profit. Add opening balance, less appropriation. That will give you closing balance transfer to हो गया फॉर्मेट. पक्का श्योर ध्यान से नो टाइम खाली शांति से सुनना, शांति से सुनेगा काम. सेल्स क्या है सेल्स क्रेडिट सेल्स लेस रिटर्न्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स. कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या है ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस एड एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक. The difference between sales and cost of sales that will give you gross profit. Add operating income, less operating expense. Operating expense are three types: office and administrative, selling and distribution, and finance. That will give you net operating profit before interest. Less interest, net operating profit after interest. बराबर है. Add non-operating income, less non-operating expense. That will give you net profit before tax. Less tax, net profit after tax. Add opening balance, less appropriation. That will give you closing balance transfer to balance sheet. Put out. चलो फटाफट रिवाइज करो, फॉर्मेट बोलो, फिर हम स्टार्ट करते हैं. बस अभी कुछ नहीं करना, ये अभी चैप्टर की हम लोग समाप्ति पे आ चुके हैं अभी. हाँ फिर कभी इसमें कॉमन सेंस कंपैरेटिव ट्रेंड. फॉर्मेट पे ज्यादा कंसंट्रेट करना. फॉर्मेट आ गया ना मतलब आपको दिमाग वापरने की जरूरत नहीं है ज्यादा. चलो कौन फॉर्मेट बोल रहा है फटाफट पहले. चलो बोलो बिंदास. Sales में cash sales, credit sales, less return, opening stock, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स. less cost of sales में कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या है add opening stock, add expenses, add purchases, ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस. add expenses, फिर add operating income less, गलत है. add नहीं वापस रिवाइज कर. कौन बोल रहा है कौन बोल रहा है. cash sales, credit sales, less cost of sales, add लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स. फिर आगे less cost of sales, or add opening stock, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स. less Under that opening stock, opening add stock, purchases. add purchases, expenses, less closing stock. Difference between cost of sales and Sales and cost of sales, that will give you gross profit. Very good beta. add operating income, हाँ and less operating expense, correct. finance expense, selling and distribution, office and bank. Very good. Net profit before tax, हाँ नहीं that will give net you profit net before interest, operating profit before interest. less interest, less operating profit after interest. Correct. Add non-operating income, हाँ less non-operating expenses, perfect. net operating That will give you net profit before tax. tax, Hmm. less tax, not profit after tax. Add operating income, less appropriation, Add opening balance. add opening balance, less proportion, हाँ balance transfer to balance sheet. perfect. रिवाइज कर हो गया. हेलो हेलो अटेंड करें कि नहीं. अच्छा हेलो ट्रेनर बोला
क्या ना दे कैसे तो चालू रोज चालू चाहिए अपडेट ले तू कुछ नहीं। हाँ हाँ चल हाँ भाई चलो भाई बोलो बोलो Sales, cash sales, credit sales, less return, and उसको था लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स less cost of sales, Opening stock, opening stock, add purchase, add expense, less closing stock, which will give you gross profit. the Add difference between operating sales and cost of sales that will give you gross profit Add operating income less non and or operating expenses. add operating expenses less. Operating expenses are three types: Are three types: finance, office and administrative, administrative, printing and huh? Selling and distribution, and finance. and finance. That will give you That will give you net operating profit before Hmm. interest. Very good. फिर less interest. Less interest, net, which will give you net Hmm. interest before. Net operating profit before interest or after interest. फिर add operating अरे भाई operating हाँ add non operating less non operating expense. नहीं add non operating income. फिर हमने less non operating expense. That will give you net profit before tax. very good. फिर add opening stock. before tax हुआ तो क्या होगा आफ्टर टैक्स के साथ चलने का लेस टैक्स नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फिर हमने क्या है add opening stock add opening balance stock कहाँ से आ गया भाई add opening balance and then less appropriation that will give you closing balance transfer to balance sheet. ध्यान से हम लोग एक बार सुनेंगे मैं बोल रहा हूँ खाली सुनो क्या है सेल्स क्या है सेल्स कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स लेस रिटर्न्स क्या है कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स लेस रिटर्न्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या है opening stock add purchases add expenses less closing stock. The difference between sales and cost of sales that will give you perfect. Add operating income less operating expense. Operating expense are three types: office and administrative, selling and distribution, and finance. That will give you net operating profit before interest. Less interest, net operating profit after interest. Add non-operating income less non-operating expense. That will give you net profit before tax. Less tax. फिर क्या बनेगा net profit. Add below add opening balance less that will give you closing balance transfer to balance sheet. Right? Illustration number 7, page number 50. स्टार्ट करें पहले टेक्स्ट बुक में बाइफरकेशन चालू करेंगे फिर आप करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 पेज नंबर 50 पहले बाइफरकेशन ओपनिंग स्टॉक कहां पे आता है देखो तो कौन सा हेड कॉस्ट ऑफ सेल्स वेरी गुड तो बाजू में लिखो सीओएस परचेज कहां पे आएगा सीओएस वेजेस भी कहां पे होगा सीओएस दैट बिकम अ कॉस्ट ऑफ सेल्स का एक्सपेंस जो फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस है सब कुछ ट्रांसफर करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स जो भी फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो हम लोग ट्रांसफर करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलो और फिर अपने फैक्ट्री एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ सेल्स वेरी गुड ऑफिस सैलरी बोलो भाई किधर जाएगा नहीं ऑफिस सैलरी ऑफिस वेरी गुड ऑफिस एक्सपेंस ऑफिस रेंट क्या नाम है बेटा आपका गरम क्या किधर जाएगा ऑफिस एक्सपेंसेस वेरी गुड पोस्टेज एंड टेलीग्राम परफेक्ट डायरेक्टर फीस गरम बोलो ऑफिस एक्सपेंस वेरी गुड सेल्समैन सैलरी बोलो भाई हां सीओएस अरे सीओएस में कहां से आएगा सेल्समैन सैलरी एसएनडी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस एडवर्टाइजमेंट बोलो गरम एसएनडी वेरी गुड भाई बोल चल एडवर्टाइजमेंट एसएनडी डिलीवरी एक्सपेंस एसएनडी वेरी गुड डिबेंचर इंटरेस्ट दैट बिकम योर इंटरेस्ट हम लोग पता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट ही होगा तो बाजू में आई लिखेंगे अभी देखो डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर जाएगा कहाँ पे ऑफिस फर्नीचर है तो ऑफिस एक्सपेंस प्लांट है प्लांट कहाँ पे यूटिलाइज करते हैं हम लोग प्लांट कहाँ पे यूटिलाइज करेंगे फैक्ट्री में ना भाई ऑफिस में थोड़ी प्लांट यूटिलाइज होता है फैक्ट्री एक्सपेंस तो कहाँ पे आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड डिलीवरी वैन कहाँ पे यूटिलाइज करते हैं हम लोग सेल्स के रिलेटेड कहाँ पे होगा एसएनडी
लॉस ऑन सेल ऑफ पेन, एनी टाइप ऑफ लॉसेस, कौन सा होगा बोलो? एक्सपेंस। बिजनेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुआ या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुआ? नॉन ऑपरेटिंग। वेरी गुड, बिकॉज वो बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है, तो क्या लिखेंगे? एनओई, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इनकम टैक्स टैक्स होगा, नेट प्रॉफिट आंसर अपना टैली होगा, करेक्ट? वी क्रेडिट साइड, सेल्स कैश क्रेडिट रिटर्न्स, वो तो डायरेक्ट वही होगा। क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ सेल्स, डिविडेंड एंड प्रॉफिट, दिस टू आर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, बिकॉज ऑपरेटिंग इनकम तो कितनी है? तीन ही है। कौन सा है? डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड एंड बैड डेट्स रिकवर। बराबर? स्टार्ट करें, चलो पर्टिकुलर और 3 कॉलम्स बनाते हैं, हम लोग सब साथ में स्टार्ट करते हैं। लिखिए फर्स्ट वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट for the year 31st March 2017. Particular rupees or rupees. दो पेज पे रूलिंग कर देना। दो पेज एक पेज। हाँ, दो पेज है, इसलिए फॉर्मेट तो तुमने देखा ना। बट ऑलवेज हम दो अपोजिट पेज लेंगे ना, आज ये तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम करने देंगे, ठीक है? चालू करें? हाँ, स्टार्ट करें? पक्का? चलो, फॉर्मेट क्या है पहले? सेल्स कैश क्रेडिट। तो देखो पूरा वो लोग ने दिया हुआ है, ऐसे एज इट इज लिखते जाएंगे। क्या लिखेंगे पहले? सेल्स के अंदर क्या है? कैश क्रेडिट। कैश का आंसर है इनर कॉलम, हम लोग ये फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे 5,20,000 और 15 lakhs, टोटल होगा 20,20,000। तो सेकंड कॉलम लेस, ये 20 लाख सेकंड कॉलम का है। कौन सा बेटा? हाँ, 20 लाख सेकंड लेस रिटर्न्स 20,000 और आउटर कॉलम में लिखेंगे 20 lakhs। लेस रिटर्न्स 20,000 और ट्रांसफर करेंगे थर्ड कॉलम में 20 lakhs। बराबर है? ये लेस रिटर्न समय है। सेकंड कॉलम कॉलम तो मैं मेरा प्रेजेंटेशन के लिए सिखाता, कभी आगे पीछे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है? तो लिखेंगे लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में फर्स्ट आइटम क्या है? ओपनिंग स्टॉक। चलो सेकंड कॉलम में डालेंगे ओपनिंग स्टॉक कितना दिया बेटा आपको? 7 लाख। सेकंड कॉलम में डाल दो भाई 7 lakhs। एड परचेज, परचेज भी क्यों है सेकंड कॉलम में? 9 lakhs। एड एक्सपेंस, एक्सपेंस अपने पास कितना है? 3 है। कौन से है? एक तो है वेजेस, परफेक्ट। वेजेस डालेंगे फर्स्ट कॉलम में 1,50,000। फिर लिखिए फैक्ट्री एक्सपेंस, फर्स्ट कॉलम में 3,50,000 एंड नेक्स्ट वन है depreciation on plant 30,000। 1,50,000 3,50,000 टोटल होगा 5 लाख प्लस 30,000, दैट बिकम कितना होगा?
5,30,000 करेक्ट डालेंगे सेकंड कॉलम में, सेकंड कॉलम में, हाँ सेकंड कॉलम में डालेंगे 5,30,000 बेटा। फिर लिखेंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिया 6 लाख, डायरेक्ट सेकंड कॉलम में ब्रैकेट में जो भी लेस वाली आइटम हम लोग ब्रैकेट में डालेंगे और टोटल करके फिगर ट्रांसफर करेंगे आउटर में 7 लाख और 9 लाख, 7 plus 9 is that 16 lakh, 16 lakh plus 50, 5 lakh 21 lakh 30,000, 21 lakh 30,000 minus 6 lakh, that will give you 15 lakh 30,000. Perfect, very good बेटा। थर्ड कॉलम में लिखिए 15 lakh 30,000। नहीं दैट कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा ना। अभी मैं 20 लाख में से 15 लाख 30,000 माइनस करूंगा, जो आंसर होगा 4,70,000, दैट इज माय ग्रॉस प्रॉफिट। 20,000 minus 1530 वो gross profit हुआ। 15 this 20 lakhs minus 1530 that will give gross profit। perfect, समझा कराएंगे आपको पक्का? श्योर बच्चा, आपको कोई डाउट है बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट इज इट क्लियर बेटा? बस ऐसे ही आराम से फ्लो में जाना है, इसमें खाली फॉर्मेट बड़ा है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो फिर उस बाद में क्या कहा है, लिखेंगे नहीं 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 नहीं, पहले लिखेंगे ऐड, हाँ ऐड ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम कुछ भी नहीं है मेरे पास, डैश करूंगा और एज इट इज 470 आंसर होगा। डैश करेंगे 470 एज इट इज घस लेंगे, बराबर है, ठीक है। फिर लिखेंगे लेस, यस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में फर्स्ट आइटम है ए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो लिखते हैं कि ऑफिस एंड एडमिन जितनी भी आइटम है सब कुछ मैं फर्स्ट कॉलम में लिखूंगा, टोटल करके ट्रांसफर करूंगा सेकंड कॉलम में। चलो फर्स्ट आइटम क्या दिया है, वेरी गुड बेटा, फिगर देख देख के मुझे बोलो आप। ऑफिस ऑफिस सैलरी बोलो कितना है, फर्स्ट कॉलम में 25,000, ऑफिस रेंट 39,000, वेरी गुड, बोलिए नेक्स्ट। पोस्टेज 5,000। चलो नेक्स्ट, उसके बाद है कुछ भाई, डायरेक्टर फीस, बोल भाई डायरेक्टर फीस कितना है, 6,000। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। डायरेक्टर फीस के बाद कुछ दिख रहा है, हाँ है ना, वेरी गुड बेटा, गुड वन। हाँ डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर, ध्यान देना यही सब मिस्टेक वहाँ पे खा जाएगी आपकी। ऑफिस फर्नीचर 10,000। चलो टोटल करते हैं 25 plus 39 plus 5 plus 6 plus 10, 40, 50, 50, 50, 60, 85, करेक्ट 85,000। चलो गुड वन। फिर क्या है, ऑफिस के बाद क्या आता है, हाँ बी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत गई है बहुत गई है, सम कंप्लीट करने में। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, हाँ ये फ्लो कंटिन्यू करते जाना है, ऐसा है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट आइटम क्या दिया भाई अपने को, चलो भूलते जाना मुझे, सेल्समैन सैलरी 12,000। So next, advertisement, okay 18,000। उसके बाद कुछ है भाई, डिलीवरी एक्सपेंस, ओके चलो नेक्स्ट, डिलीवरी के बाद कुछ है, हाँ वेरी गुड बेटा, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन कितना है भाई, 20,000, बराबर ना भाई। चलो ठीक है, 20 20 40, 40 30 90, 70,000, परफेक्ट राइट है बेटा।
तो 70,000 हो गया। फिर लिखिए क्या होगा, सी फाइनेंस एक्सपेंस, कुछ दिया हुआ नहीं है। आप टोटल करेंगे 85 प्लस 70, दैट विल गिव यू 1,55,000 इन अ थर्ड कॉलम ब्रैकेट, थर्ड कॉलम बराबर 55। 470 में से मैं 155 माइनस करूंगा तो आंसर होगा टिक 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 3,15,000। राइट, कैलकुलेटर को लाया बेटा, चलो यूज करके देखो। 3,15,000 आ रहा है, दैट इज कॉल्ड नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट लेस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है भाई, है डिबेंचर इंटरेस्ट 20,000। आंसर आ रहा है 2,95,000, दैट इज नेट ऑपरेटिंग। थर्ड कॉलम में जाएगा। हाँ आउटर एक ही फिगर है, डायरेक्ट एक ही फिगर। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वेरी गुड बेटा, आफ्टर इंटरेस्ट। आफ्टर इंटरेस्ट। अब उसके बाद क्या होगा, एड नॉन ऑपरेटिंग, वेरी गुड बेटा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या दिया हुआ बेटा, कुछ है भाई है। हाँ वेरी गुड बेटा, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट एंड profit and loss on sale of furniture. प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फर्नीचर। दोनों फिगर का फिगर सेकंड में डालूंगा और टोटल ट्रांसफर करूंगा थर्ड में। 10,000 एंड 20,000 टोटल होगा 30,000। हाँ आंसर होगा 3,25,000 ऐड करके। उसको हम लोग कुछ बोलेंगे नहीं, 25,000 लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में एक ही फिगर है, वो है लॉस ऑन सेल ऑफ वेन 5,000। आउटर में, आउट एक ही फिगर आउटर है 3,20,000, दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वेरी गुड बेटा। अब माइनस क्या करेंगे, लेस टैक्स दिया हुआ है, लेस टैक्स। टैक्स कितना है 1,75,000। आउटर एक फिगर मतलब आउटर, दैट विल गिव नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना आंसर आ रहा है देखो भाई, 145 मेरे बुक में तो बता रहा है मुझे, बराबर है। ओपनिंग बैलेंस अप्रोप्रिएशन कुछ दिया हुआ नहीं है, 1,45,000। देखो टेक्स्ट में 145 नेट प्रॉफिट दिख रहा है आपको, टेक्स्ट बुक में देख लो, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिख रहा है 145 नेट प्रॉफिट। देखो दैट मींस आपका आंसर राइट है। बस यही फ्लो में अपने को खेलना है, बराबर। ध्यान से फॉर्मेट एक बार शांति से हम लोग रिवाइज करते हैं। बोलो क्या नाम है तुम्हारा भाई, साहिल। चल साहिल फॉर्मेट सुनाएगा हम लोग को बंद करके, अच्छे प्यार से सुना, एकदम अच्छे से मस्त में मजा आ जाएगा। बोल कैश लेस रिटर्न आराम से टेंशन मत लो। सेल्स कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स लेस रिटर्न्स। फिर ऐड नहीं ओके
स्टार्टिंग का Less cost of sales. हाँ वेरी गुड Less cost of sales. Less cost of sales. less cost of sales, opening stock, add purchase, add expense, less closing stock, वेरी गुड cost of Difference sales and cost of sales give you gross profit. परफेक्ट Add परफेक्ट operating income less non-operating हाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंस less operating expense is three types. Office ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव office administrative, finance, सेलिंग एंड selling and डिस्ट्रीब्यूशन distribution, and finance. दैट विल गिव यू That will give you net profit before interest. अरे फटाफट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट Net बिफोर operating- इंटरेस्ट net operating profit before interest. Less interest. Add non-operating income, less non-operating expense. That which will give you net profit before tax, Yes. less tax. Tax. नेट प्रॉफिट Net profit after After tax. tax. Yes, Net yes. close. Opening stock appreciation, transfer to closing stock balance sheet. ओके चल गौरव मस्त सुना एकदम अच्छे फॉर्मेट में ध्यान से मजा आ जाएगा Cash, credit sales, less sales, less stock, less returns, हाँ वेरी गुड cost of goods. शांति से देख मैं बोलता हूँ आपको सुनूंगा क्या है भाई सेल्स क्या है कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स लेस रिटर्न्स क्या है कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स लेस रिटर्न्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है लेस Cost of sales. कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या है ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस एड एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स दैट विल गिव यू Gross profit. add operating income less operating expense. Operating income basically कितने होते तीन discount receipt commission receipt और like this बराबर less operating expense. Operating expense are three types: office and administrative, selling and distribution, and finance. That will give you net operating profit before interest, less interest, net operating profit after interest. Add non-operating income less non-operating expense. that will give you Net profit before tax, That's less right. tax, net profit after tax. add opening balance less appropriation that will give you closing balance transfer to balance sheet. पक्का समझे चलो आज हम लोग पूरा डिस्कस कर लेते हैं पेज नंबर 155 का क्वेश्चन बाइफर्केशन हम लोग डिस्कस करते हैं हम वाले नेक्स्ट टाइम करेंगे डिस्कशन हम लोग आज कर लेते और जब सपोज साहिल को मन हुआ होमवर्क करने का रिमाइंडर हुआ तो फिर हम लोग कर लेंगे नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा ठीक है चलो ध्यान से बोलते जाए साहिल फर्स्ट आइटम क्या है बेटा फिफ्थ वन 155 हाँ पेज नंबर 155 क्वेश्चन नंबर 5 बोलो पहला क्या है सेल्स डायरेक्ट फिगर ही सेल्स तो सेल्स होगा परचेज परचेज कहाँ पे आएगा परचेज कहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स वेरी गुड बेटा COS ओपनिंग स्टॉक Cost of sales. कॉस्ट ऑफ सेल्स COS फिर रिटर्न इनवर्ड मतलब कौन सा रिटर्न होता है आपको आया कौन सा रिटर्न हुआ मैंने गौरव को माल बेचा और गौरव ने मुझे रिटर्न दिया दैट बिकम क्या हुआ रिटर्न सेल्स रिटर्न कौन सा रिटर्न था सेल्स रिटर्न बाद में लिखो लेस फ्रॉम सेल्स क्या लिखिए लेस फ्रॉम सेल्स दैट इज योर रिटर्न करेक्ट पक्का कैरेज आउटवर्ड बोलो कैरेज आउटवर्ड कहाँ पे होगा Add no per- अरे भाई ना 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 कैरेज आउटवर्ड ट्रांसफर होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा एसएनडी कैरेज इनवर्ड हुआ तो फैक्ट्री रिलेटेड दैट शुड बी ट्रांसफर एक्सपेंस बोलते हैं उसको कौन सा होता है एक्सपेंस पता हम लोग ऐसे ना ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज ऐड एक्सपेंस जो एक्सपेंस है दैट इज योर कैरेज बराबर ना तो कहाँ पे डालेंगे एक्सपेंस में Office cost. फिर हमने क्या है फिर Office रिटर्न and आउटवर्ड Office and admin expense. कौन सा बच्चा ये क्या है office and एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ सेल्स cost of sales. कॉस्ट ऑफ सेल्स रिटर्न आउटवर्ड मतलब होता है लेस फ्रॉम परचेज कहाँ से माइनस कर गया लेस फ्रॉम परचेज सेल्समैन सैलरी बोलो कहाँ पे होगा ऑफिस सेल्समैन सैलरी एसएनडी भाई सेल्समैन दिया हुआ तो है सेल्समैन कहाँ पे होगा एसएनडी फिर हमने एडवर्टीजमेंट एसएनडी सेल्समैन ट्रैवल एक्सपेंस एसएनडी ऑफिस सैलरी Office and administrative one. कंप्यूटर रिपेयर ऑफिस रेंट ऑफिce expense, printing,
ऑफिस एक्सपेंस, बैड डेट्स, S&D, purchase of computer, purchase of office expense. नहीं, नो इफेक्ट. एनी टाइप ऑफ कैपिटल एसेट का इफेक्ट होता नहीं है, बिकॉज हम लोग कोई एक्सपेंस करते तो होता था. नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, कैंसिल कर देंगे. डिविडेंड ऑन शेयर क्या होगा? डिविडेंड इज अ बिजनेस रिलेटेड कि नॉन बिजनेस रिलेटेड? नहीं, बिजनेस रिलेटेड नहीं है. हाँ, आज मैं क्लासेस में पढ़ाता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ, दैट बिकम बिजनेस इनकम. पर स्टॉक मार्केट में पैसा करता हूँ, दैट बिकम माय बिजनेस रिलेटेड होता नहीं है. तो क्या होगा? NOI, non operating income. Staff welfare expenses, that become your office expense. Interest, that become your interest. Loss on sale of shares, that become your non operating expenses. Correct? समझा? क्या? ऑफिस एक्सपेंस. फाइनल टाइम बराबर. फाइनल टाइम में फॉर्मेट बोलता हूँ क्या? पीछे है? नहीं है, इधर है, नहीं भाई. इतना ही है. हाँ, चलो ध्यान से फॉर्मेट देखो क्या है. सेल्स, क्या? सेल्स, नेट सेल्स, लेस रिटर्न्स, लेस कॉस्ट ऑफ सेल. कॉस्ट ऑफ सेल में क्या है? ओपनिंग स्टॉक, एड परचेसेस, एड एक्सपेंसेस, लेस closing stock. The difference between sales and cost of sales, that will give you add operating, less operating. expense. Operating expenses are three types: office and administrative. Financial. That will give you net operating profit before interest, less interest, net operating profit, add non-operating income. less non-operating. expense. That will give you Net profit before interest. nine net profit before tax, Net profit before tax. less tax, net profit, After tax. add opening balance, less appropriation. That will give you closing balance transfer to. हो गई, over and out. मिलते हैं नेक्स्ट से. हाँ, नहीं, टाइम मिले तो करूंगा, तो फिर मैं कराऊंगा, कोई टेंशन नहीं. एक आध दो समय होने दो, फिर आगे मैं होमवर्क भी देगा आपको. ठीक है. बोल बेटा. हाँ.